नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। आज मेरे साथ राहुल सर हैं और राहुल सर के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चर्चा का विषय ये है कि जो बच्चे डीआरडीओ का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक पार्ट है जीके जीएस और इंग्लिश। उसका तैयारी कैसे करें, उसके लिए कौन सा किताब पढ़ें, कितना समय दें, तमाम चीज़ें हम राहुल सर से चर्चा करेंगे क्योंकि राहुल सर ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस है इस मामले में। तो सबसे पहले राहुल सर, वेलकम है आपका। थैंक यू अभिषेक सर, और आप लोगों का भी सब वेलकम है इस चैनल पे। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोग को बताएंगे भी कि कैसे पढ़ें और कितना पढ़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन अभिषेक सर का रहेगा क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन तैयार किए हुए कि करना क्या है आज हम लोग को, और बाकी हमारा जवाब रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि वीडियो को पूरा देखिएगा, एकदम बारीकी से दिमाग को ठंडा करके सुनना है क्योंकि जो शब्द हम लोग बोलने वाले हैं वो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा है एग्जाम को लेकर। तो शुरुआत आप लोगों को पता ही है कि टेक्निकल का 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, मैथ रीजनिंग का 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जीके जीएस की बात करें 10 क्वेश्चन रहेगा और 10 क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा। तो सबसे पहला सवाल राहुल सर से आपका ये रहेगा कि जो जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है, इसके लिए बच्चे कैसे तैयारी करें, कौन सा किताब पढ़े, आप पूरी तरीके से बताइए। इसके बाद हम बीच में क्वेश्चंस पूछेंगे। जीके और जनरल नॉलेज के लिए हम बार बार बच्चों को कहते हैं कि जीके और जनरल नॉलेज हमारा दिख तो रहा है कि टॉपिक जो है बहुत ही बड़ा वास्ट है। ठीक है, सब कोई जानता है कि वो एक देखा जाए तो जहाँ पे हम टॉपिक अगर कवर करने लगे तो पूरा एसएसटी कवर हो जाएगा, जिसमें हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी आपका आ जाएगा। उसके बाद पूरा साइंस हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद भी मिसलेनियस टॉपिक है और रोज उतना अपडेट भी हो रहा है। तो उतना 100% हम बार बार बोलते हैं बच्चों को कि अगर आप 100% जीके पे अगर 10 घंटा भी टाइम दे दोगे तो भी आप जा करके 10 में 10 क्वेश्चन करके नहीं आओगे, और तुम जानते हो कि 10 से ज्यादा आएगा भी नहीं क्वेश्चन। तो इसलिए उस पर अगर हम टाइम दे रहे हैं, मतलब पहाड़ को तोड़ रहे हैं बिना मतलब के, बाहर को तोड़ के हम रास्ता बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो वो काम हमको करना नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि जीके जीएस हमको करना है, टारगेट लेके चलना है कि हमको मैक्सिमम 5 क्वेश्चन हो जाए, 7 क्वेश्चन हो जाए। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि कोई भी एक बुक उठाइए। अब आप अपने हिसाब से अगर कोई बुक पहले से प्रीफर करके रखे हैं तो भी बेहतर है, अगर नहीं प्रीफर करके रखे हैं तो हम प्रीफर करते हैं कि अगर लूसेंट आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि लूसेंट जो किताब है ना अपने आप में बहुत ही बड़ा किताब है, सबके बस का नहीं उसको पढ़ना है। एक मिनट सर, लूसेंट जो है उसमें दो, एक जनरल नॉलेज का आता है, एक जनरल साइंस भी आता है। कौन सा? जनरल नॉलेज पढ़िए, क्योंकि जनरल साइंस अलग से आप केवल पढ़ेंगे तो केवल साइंस पोर्शन कवर होगा। हम कहते हैं कि जनरल नॉलेज पढ़िए, कारण कि उसमें केवल जनरल साइंस तो आ नहीं रहा है, जनरल नॉलेज आएगा। तो जनरल नॉलेज अगर आप पढ़ते हैं तो कहीं से आपका 2, 4, 5 क्वेश्चन मैच कर सकता है, तो इसलिए जनरल नॉलेज वाला बुक लें। ठीक है, तो जनरल नॉलेज पढ़ना है। एक बात और, कौन सा बुक खरीदना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, ठीक ना, अमेजोन का, आप वहां से परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, और आगे कंटिन्यू करेंगे सर। तो अगर लूसेंट अगर पढ़ सकते हैं तो लूसेंट अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन किताब है, उसको जिसने भी बनाया वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया। लेकिन होता क्या है कि लूसेंट सब कोई पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, हम भी अपने स्टार्टिंग में फेज में पढ़ नहीं पाते थे, जैसा कि आप जानते हैं कि नंटे के क्षेत्र में बहुत दिन लंबा एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए राहुल सर को लाए भी हैं। बहुत लंबा एक्सपीरियंस आप लोग नहीं जानते हैं, धीरे धीरे जान रहे होंगे। आप यूट्यूब पर लगातार सर आ रहे हैं ईजीवे चैनल पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग लेकर, आगे भी बहुत कुछ आपको करने वाले हैं, देखिएगा मजा आएगा। चलिए सर, बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, सॉरी उसके लिए, लेकिन बोलिए। ठीक है, तो नंटे के क्षेत्र में तो हम भी देखें कि लूसेंट स्टार्टिंग में पढ़ना बहुत ही बोरिंग लगता है, और हमारे पास टाइम कम है, 4 से 5 महीने हैं, और हमको मैक्सिमम 5 क्वेश्चन मिनिमम कर लेना है कि 5 क्वेश्चन हो जाए मेरा। तो उसके बाद हम प्रीफर करते हैं कि उससे बेहतर एक सिंपल लैंग्वेज में बनाया गया एसपीडी को। ठीक है, जो रेलवे का है वो किताब देखने में तो रेलवे का लिखा रहता है ऊपर से, लेकिन जीके रेलवे और डीआरडीओ को पहचान के नहीं आता है, सबका जीके जीके है। तो अगर आप एसपीडी भी पढ़ते हैं तो बेहतर है, लेकिन हाँ बस यही कहेंगे कि लूसेंट पढ़िए या एसपीडी पढ़िए, उसी को बार बार, अब दोनों पढ़ने के चक्कर में नहीं लगना। अगर लूसेंट पढ़ सकते हैं तो बेहतर है, अगर लूसेंट नहीं पढ़ सकते हैं तो एसपीडी को पढ़िए, और एसपीडी को 4 महीने में टारगेट रखिए कि हम पर डे 1 घंटा पढ़ेंगे। 1 घंटे से ज़्यादा इस पर टाइम बर्बाद करना मतलब कि पहाड़ तोड़ना है बिना मतलब का। तो इसलिए 1 घंटा से ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देना, मैक्सिमम 1 घंटा टाइम देना है, और उस समय वो टाइम उस समय देना है जब हमारा कम माइंड काम करता है। ठीक है, मोस्ट एनर्जेटिक टाइम नहीं दे देना। आप जैसे हम काफ़ी लोग का आप देखे होंगे कि सुबह का जो टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है, सुबह सबको एनर्जेटिक फील करता है। अब उसी समय जीके नहीं लेके बैठ जाना है, इस शाम को टाइम रखना है ताकि इसमें कुछ याद हो ना याद हो, काम चलते रहेगा। ठीक, क्योंकि अगर जो हमारा एनर्जेटिक टाइम देना है वो ट्रेड पे देना है, ट्रेड जो है 80 क्वेश्चन है, तो उस पर फोकस रहना है। तो इसको 1 घंटा दीजिए, और इस किताब को मैक्सिमम टारगेट बने कि 3-4 बार पढ़ जाए। हम डेली अगर 1 घंटे में आप 3-4 पेज भी पढ़ते हैं तो 1 से 1.5 महीने में एक बार खत्म कर देंगे, फिर दोबारा उसको स्टार्ट कीजिए और इसी को बार बार पढ़ते रहिए कंटिन्यूअस, उतना काफ़ी हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल सही बोले राहुल सर। कोई भी जंग हो, चाहे जिंदगी का जंग हो, चाहे पढ़ाई का जंग हो, चाहे नौकरी का जंग हो, प्लानिंग के साथ काम नहीं कीजिएगा, फेल कर जाइएगा।
मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और स्ट्रेटेजी सही नहीं है, प्लानिंग सही नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगा, कन्फर्म है। मेहनत करने से नौकरी नहीं मिलता, लेकिन प्लानिंग के साथ मेहनत कीजिएगा नौकरी डेफिनेटली मिलेगा। तो जो जीके जी सर बोल रहे हैं कि जनरल नॉलेज कब पढ़ना है, जब आप पूरी तरह से पढ़ के थक जाएं, ऐसा टाइम निकले जिस समय आपको पढ़ने में मन नहीं लगता हो या घूमने का मन कर रहा हो, उस टाइम में बैठिए। और सर ने सही बोला कि भले याद ना हो, चाहे हो सकता है अच्छे से नहीं पढ़े तो आपका नुकसान नहीं होगा उसमें, ठीक है ना, तो नुकसान की भरपाई होगी। दूसरा, जो एनर्जी वाला समय है जहाँ पे आप मैक्सिमम एफर्ट लगाते हैं, खूब पढ़ने का मन करता है, उस समय ट्रेड को पढ़िए, टेक्निकल को पढ़िए। तो इसके अलावा सर जनरल नॉलेज में और क्या टिप्स कोई बताइए? जनरल नॉलेज में और कुछ नहीं, इतना करते रहें। जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे जनरल नॉलेज में 7 सब्जेक्ट होता है, अपने आप में सब बड़ा है, तो एक होता है कि हम कौन सा पहले पढ़ें। जनरल नॉलेज में अगर पढ़ना चाहते हैं तो जैसे SST वाला पोर्शन देखे तो इधर कंटिन्यूस जो संविधान होता है इसको पढ़ लीजिए। संविधान के बारे में एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। और मिसलेनियस टाइप का पढ़ें। करेंट देखें, करेंट अगर देखना है तो मिक्स करेंट देखें कि जो डेली अपडेट हो रहा है तो मिक्स टाइप का जो करेंट है इससे आने के चांसेस अभी आपके बनते हैं। तो ये डेली का आज से ही अपडेट करना शुरू कर दें। मान लेना कि अभी शाम का टाइम होता है कि अभी हमारा मन नहीं लग रहा है, तो किसी एक यूट्यूब चैनल का करंट का 10 मिनट का वीडियो उठा ले, उसको आप आज से ही देखना शुरू कर दें, तो वहाँ से आपका एक आध 2 क्वेश्चन वहाँ से काम बन जाएगा। तो इतना एनफ रहेगा और इससे ज़्यादा करना हमारे लिए मूर्खता कहलाएगा, क्योंकि हमारा रिजल्ट उधर वाला पोर्शन बना देगा। टेक्निकल अगर मैथ रीजनिंग हम करके आए हैं ढंग से तो रिजल्ट हमारा बना देगा। और ये हमारा क्या करेगा, बस बोनस चाहिए हमको। अगर बोनस के रूप में मिल गया तो हम और पिक पे चढ़ जाएंगे, हो सकता है टॉप कर जाएं। तो उसके लिए काम करना है, मैक्सिमम जो फोकस करना है इधर करना है। टेक्निकल कीजिए, मैथ रीजनिंग पे कीजिए, इतना कि बेहतर रहेगा। इसमें न्यूज पेपर अगर करंट अफेयर के लिए कहते हैं, इसका कितना रोल रहा था, क्या पढ़ना चाहिए? पेपर आज के डेट में करंट अफेयर के लिए नहीं है, ठीक है। न्यूज पेपर हम नहीं प्रीफर करेंगे क्योंकि हमको उतना बड़ा ही नहीं करना है। यूपीएससी वालों के लिए प्रीफर किया जाता है, बीपीएससी कर रहे हैं तो उनको एक एक चीज़ बारीकी से चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप में नॉलेज चाहिए, तो उनको करना सही है। अब हम अगर न्यूज पेपर पूरा पढ़ें तो मिनिमम आप ही बताइए कि 1 से 2 घंटा लगेगा। अगर हेडलाइन भी ढंग से अगर पढ़ें तो 1 से 2 घंटा न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा। और वो क्या कहलाएगा, वो बेवकूफ़ी कहलाएगा। हम करें कि जीके को 1 घंटा देना है, अब न्यूज़पेपर 2 घंटा हम पढ़े तो बेवकूफ़ी हो जाएगा। बिल्कुल, तो समय कम है। इसके जगह पे आप ऐसा कोशिश कीजिए कोई मैगजीन हो जिसमें करंट अफेयर आते हो, चाहे क्योंकि डीआरडीओ जब क्वेश्चन सेट कर रहा होगा तो मान लीजिए फरवरी में एग्जाम होता है, फरवरी के करंट अफेयर नहीं आएगा, आपको पता है कि पिछले 4-5 महीने पीछे के करंट अफेयर आएंगे। तो एक तो मैगजीन्स बहुत सारे आते हैं जिसमें जीके जी करंट अफेयर होते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ, वो भी सही है। अगर एसपीडी का आप करंट अफेयर ले लीजिए, करंट अफेयर भी आता है हर मंथ, एसपीडी का ही 2022 का करंट अफेयर अगर ले लेते हैं दिसंबर तक का मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम है। और इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं देना, ही नहीं कि हम इसको पूरा रट जाए, पूरा याद करके हमको ये नहीं करना है। उसको पढ़ते रहिए। वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में होता है, जब आप ऑप्शन देखते हैं ना तो क्लिक कर जाता है कि नहीं यही होगा, तो उसको मार देते हैं। और ऐसे भी क्वेश्चन जो आप लोगों के लेवल का है ना, तो इन जनरल आएगा, जानते बहुत सारे क्वेश्चन जानते होंगे। देखिए 10 क्वेश्चन है, उसमें से 1-2 आपका करंट अफेयर का रहेगा, 4 भी कह सकते हैं, 2-4 जो भारत के प्रमुख चीज़ें हैं, चाहे किताब की बात करें, चाहे नेता की बात करें, चाहे हिस्टोरिकल प्लेस की बात करें, साइंस की बात करें, तो कुछ जो फेमस चीज़ें हैं 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं जो आप बना दीजिएगा, उतना ही काम है। तो चलिए सर, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के लिए थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे बच्चों को? देखिए, इंग्लिश के लिए भी हम वही कहेंगे कि हमको ज़्यादा टाइम देना। इंग्लिश देखा जाए तो सिलेबस बहुत बड़ा है, पूरा ग्रामर पोर्शन पढ़ना, मतलब कि अगर आप कहीं पर भी पढ़ते हैं तो इंग्लिश का सिलेबस मिनिमम 6 महीने में खत्म होता है, मतलब पूरा ग्रामर पोर्शन केवल खत्म है। उसके बाद उसमें वोकैब भी है, जो वोकैबुलरी होता है वर्ड, वो भी करना है। तो अगर मान के चले तो अगर उतना हम डेली अगर पर डे 3 से 4 घंटा देते हैं तब 100% उस पर हम कमांड कर लेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस पे 3 से 4 घंटा दे करके और पर डे 3 से 4 घंटा हम अपना बर्बाद करें और तब 10 नंबर का काम करें, तो ये सही नहीं है। हम यही कहेंगे कि एक तो आप पढ़ सकते हैं, रीडिंग करना हैबिट डालें, ठीक है। डेली अगर करना है तो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, अगर आप 10 में हम गारंटी दे रहे हैं कि अगर आज से अगर कोई भी 1 घंटा केवल कोई भी बुक उठाए इंग्लिश का, केवल रीडिंग कर डाले, ठीक है। आधा घंटा रीडिंग करें, आधा घंटा उसको समझने में लगा दें। गारंटी दे रहे हैं कि 2 महीना के अंदर इंग्लिश का 10 क्वेश्चन उठाएगा, उसमें 5 से 7 सही हो जाएगा। और अगर उसके बाद भी अगर कुछ करना है तो इंग्लिश का सेट ले लें, जो कि बार बार बताते हैं कि एमबी पब्लिकेशन का एमटीएस का सेट आता है, सीजीएल का है, सीएचएसएल, सबका अलग अलग आता है। तो एमटीएस का लेवल से ज़्यादा इसका इंग्लिश का लेवल नहीं होगा। तो एमटीएस का सेट ले लें, वहाँ से आप वर्ड याद करना चाहें तो वर्ड याद कर सकते हैं। और ग्रामर का रूल्स उसमें 5-7 पेज में, शुरू में 5-7 पेज में ग्रामर के रूल्स दिए हुए हैं। तो शॉर्ट में बहुत ही कॉम्प्रोमाइज वे में वो रूल्स करके दिया हुआ है। आप 4-5 पेज को अगर बार बार पढ़ जाते हैं 10 बार तो आराम से रूल्स आपके माइंड में आ जाएंगे और उतना रूल्स काफ़ी है।
हम तो मेरा सलाह ये रहेगा कि इंग्लिश ओवरव्यू थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ ही दीजिए। मतलब थोड़ा बहुत देखिए, अगर समय मिलता है तो बिल्कुल उसके लिए सीरियस नहीं होना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपके कंपटीटर है ना, क्या सर ITI के बच्चे हैं, और कोई ITI वाले हमको नहीं लगता कि, क्योंकि दिन रात तो ITI के बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं, लगता है कोई इंग्लिश पढ़ाता होगा, नहीं। तो इंग्लिश में कंपटीशन है ही नहीं, लेकिन ओवरव्यू थोड़ा बहुत समय है आपके पास, जो सर बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर समय है तो देखिए। लेकिन उसके लिए सीरियस ना होकर GK वाला पोर्शन पर सीरियस होइए, क्योंकि इंग्लिश ऐसे भी आप लोगों को पल्ले नहीं पढ़ने वाले हैं। और जिसको लगता है कि पढ़ सकता है तो थोड़ा बहुत अपना लगिए, वही करें और छोड़ के चलिए, मान के चलिए। क्या सर? हाँ, वही बेटर रहेगा। और अगर करना ही है तो बता तो नहीं कि कोई बुक ले ले, या सबसे बेस्ट बेटर बुक जब हम अपने टाइम में होता था तो चंपक आता है, ठीक है, मंथ में एक चंपक ले लीजिए। स्टोरी का बुक है, इंग्लिश में ले लीजिए, पढ़ने में आपको मन लगेगा जब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। और वो पर मंथ चंपक केवल खत्म कर दीजिए। महीने का 2 आता है, 30 या 35 रुपीज़ का आता है महीने का। अगर दोनों खत्म कर देना तो हम गारंटी दे रहे हैं कि 4 महीने में जिस दिन आप पेपर में शुरू में आपको लगेगा कि क्या कर रहे हैं हम, बहुत ऑकवर्ड टाइप का कि हम केवल लाइन बाई लाइन पढ़ रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा। लेकिन जब आप यही कंटिन्यूअस करके और 1 से 2 महीने बाद देखेंगे तो इंग्लिश का क्वेश्चन आपको ये पता नहीं है कि सही कैसे हो रहा है, लेकिन मारेंगे वो सही होगा, इस बात का हम गारंटी ले सकते हैं। तो देखिए, कुछ टेक्निक सर बताए हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सीरियस मत होइएगा ज़्यादा इंग्लिश को लेकर, क्योंकि हाँ, 1 आध घंटे दीजिए, काफ़ी है। 1 आध घंटे, आधा घंटा 40 मिनट रखिए इंटरटेनमेंट के तौर पे, कि इससे 2 फायदे होंगे कि एक तो अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको इंग्लिश का थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा, बोलने का तरीका, प्रोनाउंसिएशन हमारा ठीक हो जाएगा। अगर प्रोनाउंसिएशन देखें तो DRDO में हम जा रहे हैं भाई, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, और थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। तो 30 मिनट 40 मिनट दीजिए, वही रीडिंग का काम कीजिए, उससे आपका सब ठीक होगा, वर्ड भी ठीक हो जाएगा, वोकैब भी ठीक हो जाएगा, ग्रामर पोर्शन भी वहीं से ठीक हो जाएगा। वो आपको पता नहीं चलेगा कि जो आप क्वेश्चन का आंसर क्लिक करेंगे तो आपको पता नहीं है कि कैसे सही होगा, लेकिन पढ़ने के साथ माइंड आपका बोल देगा कि ये आंसर सही होगा। तो इतना कीजिए, इतना एनफ रहेगा, इससे ज़्यादा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और बस फोकस होना चाहिए। तो उधर जो 100 नंबर है मेरा टेक्निकल और मैथ रीजनिंग, इसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करें कि स्कोर हो जाए। जैसे कि हम बार बार, अगर आप पढ़ते हैं हमसे, काफ़ी लोग अभी जुड़े हैं हम लोग के DRDO कोर्स में, आप लोग भी देख रहे हैं कि बहुत लोग जुड़े हैं। तो हम गारंटी लेते हैं कि अगर हमारा बोर्ड पर का क्वेश्चन अगर केवल करके जाए तो 20 में 19 क्वेश्चन हो जाएगा। मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सर बता रहे हैं कि सर जो करा रहे हैं क्वेश्चंस एप्लीकेशन पे लाइव क्लासेस में, अगर करके सारे क्वेश्चंस जाएंगे तो 20 में से 19 क्वेश्चन आप कर पाएंगे, बिल्कुल ये गारंटी है सर की। और ये ऐसा हुआ है, हम लोगों ने बहुत बार चेक किया है, बिल्कुल क्वेश्चन वहीं आते हैं। और एक सर इंग्लिश के बारे में एम बुक कुछ पब्लिकेशन का बुक आता है, एक MTS का ले लीजिए सेट, ठीक है। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे दोनों का, जनरल नॉलेज का, SPT का, और ये लूसेंट का, और MB पब्लिकेशन का इंग्लिश का। तीनों में से जो आपको परचेज करना हो कर लीजिएगा, लेकिन सीरियस नहीं होना, सीरियस होना है ट्रेड पे और मैथ रीजनिंग पे, ठीक है। और एक बात और कहना चाहेंगे आप लोगों से कि दिन भर पढ़ाई करते हैं आप लोग, है ना, पूरे दिन सुबह से शाम तक पढ़ाई कर रहे हैं और पूरी तरह से थक जाते होंगे। तो शाम को राहुल सर का रीजनिंग का और मैथमेटिक्स लाइव क्लासेस आते हैं, टाइमिंग 7:15 से यूट्यूब पे इजी वे चैनल पे, ठीक है ना। इजी वे चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और रवि सर फिटर को लेकर आते हैं 9 बजे, ठीक है ना, तो 9:15 पर सर आते हैं लाइव। और दोनों लोग काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करा रहे हैं और इंटरटेनमेंट भी हो रहा है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे, ये दोनों के लिए जो क्लास की टाइमिंग है, यूट्यूब पे जो सर क्लास क्वेश्चंस करा रहे हैं, प्रेम सर का 2 बजे है, 2 सवा 2 में सर लाइव आ जाते हैं। और रश्मि मैम है, इनका टाइमिंग सुबह में अभी 9 बजे से 10 चल रहा है, ठीक है। तो आपको, और कोपा वाले 5 से 6, तो ये सारे यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चंस कराया जा रहा है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि वो लाइव को देखिए। आप यूट्यूब पर बेकार का समय बर्बाद करते हैं, बहुत सारे इधर उधर लोगों को देखते हो, मत देखा कीजिए, ठीक है ना। जो लोग सीरियस हैं आपके लिए वहीं देखिए। ये जो कोचिंग है ना, पीछे आपको बैनर दिख रहा है इजी वे, इसमें हर जगह ITI लिखा हुआ है। ITI का स्पेशलाइज्ड कोचिंग है। तो मत समझ सकते हैं कि हम लोग एक एक क्वेश्चन भी कराएंगे तो बिल्कुल उसी के लिए कराएंगे। और बाकी जितने भी कोचिंग है सब लोग बहुत तरीके अलग अलग कोर्स कराते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और मैं समझता हूँ कि हम लोग बता चुके हैं। तो चलिए, शुभ रात्रि और बहुत सारी शुभकामनाएं, जिंदगी में बहुत आगे जाइए और सिलेक्शन लेकर आइए मिठाई खिलाने, ठीक है। और पूरी टीम जी जान से हम लोग लगे हुए हैं, मॉक टेस्ट लाने वाले हैं, 5000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक देने वाले हैं। ये सब नवंबर-दिसंबर तक आपको मिल जाए एग्जाम से पहले। अभी थ्योरी और क्वेश्चन को साथ साथ करते जाइए, पूरी टीम तैयार है। हम लोग दिन रात इसी पर लगे हुए हैं कि सिलेक्शन देंगे तो देंगे, ठीक है। कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, ठीक है, थैंक यू। और सिलेक्शन लेना है इस बार, ठीक है, DRDO इस बार पार कर देना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। थैंक यू।